सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन नेवी में जो मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर क्लास 1 होता है उसको कितनी सैलरी मिलती है। हम टेक्निकल काडर में डिस्कस करेंगे तो टेक्निकल काडर में 18 साल में बेस्ट केस में बंदा मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर बन जाएगा। 18 साल की सर्विस करने के बाद बेस्ट केस में 18 साल में बंदा मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1 बन जाता है। तो उसको हम कितनी सैलरी देंगे इंडियन नेवी में। बेसिक लेवल उसका 47,600 हो जाएगा और लेवल 8 के पे में उसको रखा जाएगा। फिर उस पर एमएसपी मिलेगा, एमएसपी के साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। अगर हम मान के चलते हैं वो वाई क्लास ऑफ सिटी में है तो उसको 3600 का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है। तो ये सब देखने के बाद 55,000 तो ऐसे ही हो गया, लगभग 55,000 ऐसे ही मिल गया। अब बेसिक पे एमएसपी और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इन तीनों में डियरनेस अलाउंस मिलेगा। डियरनेस अलाउंस 31% बेसिक पे होता है और एमएसपी में भी बेसिक एमएसपी को भी डियरनेस अलाउंस मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस को भी मिलता है। तो अगर मैं 31% इसका देखूं तो करीबन 15,000 रुपये और मिल जाएंगे। तो ये लगभग 70,000 रुपये तो ऐसे ही हो गए, 70,000 ऐसे हो गए। फिर उसके बाद टेक्निकल काडर में ये बंदा है तो 6200 इसको टेक्निकल पे मिलेगा। तो 76,000 तो ऐसे ही हो गए, 76,000 रुपीज़ ऐसे ही मिल गए। तो 76,000 रुपीज़ तो ऐसे ही हो गए। फिर उसके बाद अगर हाउस रेंट अलाउंस, फैमिली दूर है, फैमिली साथ नहीं रख पा रहा है, किसी केस में बंदा मजबूरी के कारण या अकोमोडेशन नहीं मिला है तो हाउस रेंट अलाउंस का पैसा अलग है जो मैं इधर इंक्लूड नहीं करूँगा। सी गोइंग अलाउंस, अगर सेलिंग जा रहा है तो सी गोइंग अलाउंस का पैसा अलग है जिसको मैं इधर इंक्लूड नहीं कर रहा। और आपका जीसीबी, आरए, रम अलाउंस, इन सब का पैसा भी थोड़ा बढ़ जाएगा और ये सब पैसा मिला के लगभग 500-600 रुपये और एडिशनल आपको कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलेगा। तो ये सब मिला के थोड़े अलाउंसेस और बढ़ जाएंगे। फिर हार्ड लाइन एरिया में है, हार्ड लाइन मनी अलग हो जाएगा, हार्ड एरिया अलाउंस अलग हो जाएगा। अगर वो मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर इंस्ट्रक्टर है तो इंस्ट्रक्टर का अलाउंस अलग मिल जाएगा। मार्को है या डाइवर है तो उसका अलाउंस अलग है जो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये पैसा और अलग है। तो अगर मैं रफली मान के चलूँ कि 76,000 में अलाउंसेस कुछ 10-12 हज़ार और अलाउंसेस मिलने वाले हैं और यहाँ पर डिडक्शंस को मैं मान के चलूँ कि प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन होना है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन करूँगा, रिटायरमेंट के टाइम थोड़ा पैसा मिलेगा बंदे को। तो प्रोविडेंट फंड का 7500 रुपये अगर बंदा कटा रहा है, NGIS में 5,000 रुपये दे रहा है, कुछ INB का कंट्रीब्यूशन है, इनकम टैक्स में 4 से 5,000 रुपये जा रहा है, लोन कुछ ले रखा है या कोई इंश्योरेंस करा रखा है, ई टिकटिंग का कुछ पैसा है, सर्विस के थ्रू कहीं टिकट बुक्स कराए हैं जाने आने के लिए, तो उसका पैसा, अगर छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स और डिडक्शंस को अगर मैं मान के चलूँ 12 से 15,000 ये हो रहे हैं और 12 से 15,000 आ रहे हैं, अगर मैं इसको नलीफाई करके देखूँ तो भी रफली मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर क्लास 1 को 77,000 इन हैंड मिनिमम मिलता है। इससे ज़्यादा 80,000, 84,000, 88,000 भी हो सकता है अगर 1-2 साल मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर बने हो गए हैं या और ज़्यादा सीनियर हो गए, 20-22 साल की सर्विस कर ली है तो 85,000 और 22-25 साल की सर्विस हो गई तो वो 90-95,000 तक भी जा सकता है। तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली मान के चलूँ मैं 2022 में मिनिमम मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर को 77,000 रुपीज़ मिलता ही मिलता है इन हैंड, रफली एस्टिमेट है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर यह मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर नॉन टेक्निकल काडर का है, नॉन टेक्निकल फील्ड का है तो 6,200 नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपका ये थोड़ा सा 72,000 तक हो जाएगा, थोड़ा मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर का टेक्निकल वाला पैसा हट जाएगा। बट वो अभी मिनिमम है, 72 हो, 73, 74 तो मिलता ही मिलता है जो नया मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर बना है। तो रफली आपको 70,000 के ऊपर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर को इंडियन नेवी में आफ्टर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर क्लास 1 बनने के बाद मिलता ही मिलता है। तो आई होप यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो ने एक रफ आइडिया दिया होगा। अगर कोई क्वेरी है कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई सजेशन है बता सकते हो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।